हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जो देखिए क्या है, शांत और अशांत। तो सबसे पहले इसका हम लोग जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार जो होता है, कुछ ना इंट्रोडक्शन जान लेते हैं परिचय इसके बारे में। क्या है कि जो दशमलव प्रसार होता है वो कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है आपका अशांत आवर्ती। एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत। अब इसको हम दशमलव प्रसार को हमेशा हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में, जहां पर Q का जो मान होता है वो Q का मान कितना होता है? Q बराबर होता है 2 के पावर n और 5 के पावर m। अब ध्यान से देखिए कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। हमेशा इसको हम लोग P/Q के रूप में देख रहे हैं ना, सारा के सारा P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, सभी को 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लाना है। अब देखिए शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। जब भी हम Q का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे या Q को हम लोग तोड़ेंगे तो Q किसके रूप में आना चाहिए? अगर 2 के पावर n के रूप में आया तो भी शांत। केवल अगर Q का मान किसके रूप में आए? 5 के पावर m के रूप में आया तो भी क्या होगा? शांत। अगर Q का मान जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m ये दोनों के रूप में आया तो भी शांत। भाई तो अशांत कब होगा? सब तो शांति शांत, अशांत कब होगा? अशांत तब होगा जब Q के मान 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा चलाएगा। दूसरा अंक जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या अगर इसमें चलाता है, केवल 2 होगा तो भी शांत, केवल 5 होगा तो भी शांत, और 2 5 दोनों होगा तो भी शांत। और अशांत कब होगा? दोनों के अलावा कोई दूसरा चलाएगा तो वो हमारा हो जाएगा अशांत। ठीक है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो ये सब हो जाएगा आपका अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। आइए सबसे पहले कैसा एक दो क्वेश्चन को हम डील करेंगे, उसके बाद आप लोग पॉज करके खुद से डील कीजिएगा, फिर मेरा आंसर से आप लोग मिलाइएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है? 13/3125। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q तो लिखा हुआ था ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? P/Q का मान क्या होता है? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ये लिखना अनिवार्य है। बहुत जगह ने सीधे के सीधे बता देते हैं, लेकिन लिखना अनिवार्य है ये 2 के पावर n और 5 के पावर m। अब देखिए कि क्या ये दोनों कट रहा है एक दूसरे से? नहीं कट रहा, ये सह अभाज्य है। नहीं कट रहा है दूसरे से, तो ये सह अभाज्य है, यानी कि इसका मान 1 होगा। अब चलिए, तो P का जो मान है ऊपर 13 को हम 13 लिख लेंगे, और जो Q का मान है वो 3125 में लिखेंगे। Q के मान को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा, 5 36, 1 5 दूना 10, 5 25, 5 से फिर लगेगा 5 एकम 5, 1 5 दूना 10, 5 25, 5 से हो गया 25, 25 125 है 5 है, यानी 5 कितना बार आया? देखिए तो 5 बार आया, लेकिन 2 एक को बार नहीं आया। 2 देखिए 2 एक को बार नहीं आया तो 0। 5 क्या बार आया? 5 बार आया। अब देखिए सिर्फ आप लोगों को 2 और 5 नजर आ रहा होगा, उसके अलावा कुछ है? मान लीजिए 2 नहीं है, खाली 5 है ना, तो 2 और 5 नजर आ रहा है, तो क्या होगा? यह शांत आवर्ती होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हम। अगर लिखना चाहे आप लोग तो लिख सकते हैं क्या कि यहाँ 13/125 यहाँ इसलिए ले देंगे Q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए साइन भी दे सकते हैं, इसलिए यह शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है या शांत है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इन्हें लिखेंगे, आप लोग सामने लिखते चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं।
क्या है 17/8। पहले ये देखना है कि दोनों एक दूसरे से कटने वाला है कि नहीं, नहीं कटेगा, 17/8 नहीं कटेगा, यानी कि दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या P/Q ना, दोनों का मत एक हो जाएगा। तो सबसे पहले P/Q के रूप में लिखेंगे, इतना लिखना अनिवार्य है, तब ये 2 नंबर आपको बोर्ड में मिलेगा। बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है बनाने का। P का मान कितना 17 डाल देंगे, Q का मान 17। अब देखिए एक चीज और, P का मान क्या लिखेंगे और Q का मान क्या लिखेंगे, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिख देंगे। और P का मान आप क्या लिखेंगे 17। और ये देखिए अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। 2 का 4 हो जाएगा, 2 से 2, यानी 2 3 बार आया, 5 एक को बार नहीं आया। 2 कितना बार आया, 3 बार, 5 0, यानी क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 के पावर 3 और 5, 2 ये पात्र दिख रहा है। अशांत कब होगा, जब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या तब ना अशांत होगा। यहाँ तो खाली 2 ये और 5 दिख रहा है, तो क्या होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आइए अब वो लिख लीजिएगा, यहाँ Q का मान 2 और 5 के रूप में है, तो इसलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 64/455। ये भी नहीं कटेगा किसी और से, तो P/Q के रूप में लिख दीजिए। फिर फॉर्मूला क्या, P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। आइए 455 का भाज्य गुणनखंडन करते हैं। क्या होगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से। 9 5 45 91 7 13, यानी तो आसान तो हो ही गया। 2 है, लिखना है इसी फॉर्म में, देखिए ध्यान से। P के मान कितना 64 लिख देंगे, और ये 2 इसमें ना है तो 0, 5 इसमें है, हाँ एक बार है, 5 एक बार है, 7 भी एगो एक्स्ट्रा आ गया है, और 13 भी एगो एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या होगा, यह अशांत होगा, अशांत आवर्ती। क्यों अशांत आवर्ती होगा, लिखेंगे यहाँ Q का मान 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के रूप के अलावा ना, देखिए लिख देते हैं हम लोग यहाँ, Q का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा 7 और 13 2 के अलावा 7 के रूप में है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के रूप के अगर 2 के पावर 5 और 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा अगर किसी दूसरा रूप में आ जाए, तो बता थे ना, कोई दूसरा अंक आ जाए उसके अलावा, तो हो जाएगा वो अशांत। आइए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15/1600 कह रहा है। तो ये 5 से कट जाएगा, पहले कटने वाला होगा तो काटेंगे, क्योंकि P/Q क्या सहअभाज्य है। तो 5 से 5 तिहाई 15, 5 से हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और 1 5 दूना 10 320, यानी कि 3/320। तो हम लोग सबसे पहले P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, P/Q के रूप में, और P/Q का मान 2 के पावर n 5 के पावर m डालेंगे। इतना लिखना है सबको, ये नहीं याद रहेगा 100%। P के मान कितना है 3, अब 2 के पावर और 3 के पावर क्या क्या आएगा, उसको 320 का गुणनखंडन करने के बाद बनेगा। 320 का गुणनखंडन करेंगे, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी 2 कितने बार आया, देखिए तो 6 बार आया, और 5 कितने बार, 1 बार। 2 कितने बार, 6 बार, 5 1 बार, तो 2 आया 6 बार, 5 1 बार। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए शांत, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 के रूप का है। आइए लिख लीजिएगा आप लोग नीचे ना, यहाँ Q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, ऐसा इसलिए यह शांत आवर्ती है। आइए क्या है क्वेश्चन 5 नंबर 29/343, यह जो आपका भारतीय भवन में क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका भारतीय भवन में भी है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिखेंगे, या पहले पहले Q लिखिए, पहले Q लिखिए, P/Q। तो लिखेंगे P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिखेंगे। P के मान कितना है देख लीजिए 29, और 343 Q को तोड़ते हैं। आइए Q को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 343
3 से किसी ने लगेगा 7 से, 7 चौक 28 और 7 नमा 63, 28 चौक 34, 63 ना हुआ, 7 3 बार आएगा। ये तो क्लियरली आसान हो गया, क्योंकि 2 भी एक को नहीं आया, 5 भी एक को नहीं आया और 7 डायरेक्ट 3 को आ गया था। क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। लिख दीजिएगा ना, यहाँ पी क्यू का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा 7 के रूप में है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब देखिए तो क्लियरली 2 के पावर कितना है? 3 और 2 और 5 के रूप में, तो क्लियरली डायरेक्ट क्या लिख देंगे? शांत लिख देंगे, क्योंकि दूसरा रूप में ये नहीं आना, ऊपर नीचे कटने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 29/129 है। 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो ये शांत है, क्या शांत है? 2 और 5 तो है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अलावा एक अंक आना गया 7, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत आवर्ती होगा। लिख सकते हैं आप लोग कि यहाँ जो है Q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप के अलावा ना 7 के रूप में है। ठीक है, इसलिए यह अशांत है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35/6 क्वेश्चन का नंबर देने में मिस हो गया है क्या? 6 के बाद 7 न 8 न होगा, 7 के बाद क्या है? 6/15। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, तो इसी बना लीजिएगा, कीजिएगा P/Q लिख दीजिएगा, P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m कर दीजिएगा। P के मान 6 और 15 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 0, 5 एगो और 3 एगो। तो कहिएगा ये अशांत है, कहिएगा ये अशांत है। गलत। पहले हमको देखना है क्या ये सहभाज्य है कि नहीं है, उसको सहभाज्य के रूप में लाना है, उसको सहभाज्य के रूप में लाना है। क्या करेंगे हम लोग? 3 से 3 गुना 6, 3 से 3 5 15 यानी कि 2/5 आया। अब देखिए हम निकाल लीजिए P/Q यानी P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अब लिखेंगे P के मान 2 बटा में ये 5 को क्या लिखेंगे? 5 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 के पावर 0, 5 एगो, तो यह क्या लिखेंगे? शांत। क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। तो चलिए इसको पॉज कर लीजिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 35/50। तो 35 को अब देखिए ध्यान से, इसको भी इसे बना सकते हैं, इसको भी पहले काटना है। 5 7 35, 5 दाएं 50 यानी 7/10। क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे। P का मान 7 है, Q का मान कितना है भाई? निकालिए, इसको तोड़िए। ठीक है, पहले तो इसको क्या करेंगे? P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखेंगे ना लिखेंगे? क्या ये नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये लिखना ही पड़ेगा आपको। 7 बटा इसको तोड़ेंगे तो 2 एगो आएगा और 5 एगो आएगा, क्योंकि 10 को अगर तोड़ते हैं तो 2 एगो और 5 एगो ना आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। क्या होगा? यह शांत। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 77/210। अब आइए इसको देखिए, ये आपको लग रहा है कि 7 से कैंसिल होना है। 7 से 11 से 77, 7 से 7 किया 21 यानी 11/30 के रूप में। P/Q यानी P/Q के मान क्या होगा? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m हो गया। P के मान आपका 11 है, 30 को अगर गुणनखंडन करते हैं आप लोग, अभाज्य गुणनखंडन, 2 से 15, 3 से 5 यानी 2 भी एगो आया और 5 भी पहले एगो आया और 3 भी एगो आ गया। था क्या हो गया? यह 2 और 5 का मतलब नहीं है, उसके अलावा कोई अगर आ गया क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग भारती भवन से ले लेते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन रहेगा उतना सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। 3/8 और क्वेश्चन जो इसमें नहीं दिया हुआ है वो सब ले लेते हैं। ठीक है, 17/512 क्वेश्चन ले लेते हैं। और
13/125 और क्वेश्चन है 7/80। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन बहुत कम क्वेश्चन। चलिए 17/512 भी है, कर लेंगे इसको भी। चलो देखिए ध्यान दीजिए, 3/8 है वही p/q के रूप में। p का p लिखेंगे, q का मान जो होता है 2 के पावर n × 5 के पावर m होता है, ठीक है। और p के मान क्या करेंगे, p के मान 3 रख देंगे, 8 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 नहीं ना है, नहीं। देखिए तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 और 2 की 8 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3 आएगा और 5 के पावर 0, तो क्या हो गया ये शांत। शांत क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 5 के रूप का है इसीलिए ये शांत हो गया। और इसके अलावा कोई दूसरा आएगा तो अशांत। लिखना हो तो लिख सकते हैं कि यहाँ q का मान 2 के पावर m और इंटू 5 के 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 17/512 तो लिख दिए हैं, दोबारा लिखें। p बटा क्या लिख देंगे q, p बटा 2 के पावर n 5 के पावर m लिखेंगे। 17/512 को अगर तोड़िएगा गुणनखंड कीजिएगा 512 का 2 से कितना आएगा 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 दूना 4 2 पंचे 10, 2 छक 12, 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 8, 2 से 16, 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर कितना आया 9। 2 के पावर 9, 5 को नहीं 0, तो क्या आ जाएगा यह शांत। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग जो हम आवाजों रेखन कर रहे हैं हम मिटा दे रहे हैं जगह कारण, लेकिन आप लोगों को जहां सवाल बनाइएगा अगर बोर्ड में पूछा गया तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा इधर आवाजों को नहीं करना, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए 13/125 भी p बटा q लिख देंगे। p बटा q का मान 2 के पावर n 5 के पावर m कर देंगे और 125 p के मान कितना है 13 और 125 को हम इसके रूप में बदलेंगे। क्या करेंगे इस 125 को गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 1 को नहीं आएगा और 5 क्या को आएगा 3 को आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, ये भी क्या है शांत है, क्योंकि 2 और ना 5 आया। 2 पर 0 से क्या मतलब है 5 के पावर 3 है ना, इसलिए क्या होगा यह शांत होगा। 7/80 p बटा q, ध्यान से देखिए, और p बटा q के मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिखेंगे और क्या करेंगे p के मान लिख देंगे 7 और 80 को अगर हम